नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं मैं आपका इस YouTube चैनल में जिसका नाम है खेल आखर। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि क्या होगा जब कुछ सक्सेसिव परसेंटेज बढ़ जाएगा किसी चीज का या फिर घट जाएगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि ज्यादातर एफकेट या फिर सीएपीएफ में पूछे जाते हैं। ऐसे सवाल आपको सैनिक स्कूल, आरआईएमसी या आरएमएस के क्वेश्चन पेपर्स में भी देखने को मिल सकते हैं। तो बड़े हो या छोटे, सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। और सीडीएस पर्सपेक्टिव से ये क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ सिखाया जा रहा है बेसिक्स रिगार्डिंग टू परसेंटेज एंड अर्थमेटिक। तो सीडीएस के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। हालांकि इतने बेसिक क्वेश्चंस आपको सीडीएस में देखने को नहीं मिलेंगे। अपने बारे में बता दूं तो मैंने 2 बार का एनडीए, 5 बार का सीडीएस और 9 बार का एफकेट रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है। और आप ये भी देख सकते हैं मेरा एफकेट का स्कोर 221 या फाइनल जो है 232। हाउएवर द कट ऑफ वाज जस्ट 151, तो मेरे उससे 70 मार्क्स ज्यादा थे। ठीक है। तो और ऐसे ही मैंने सीडीएस में भी 160 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं, जिसमें मेरे मैथ्स में 50 प्लस रहे हैं, नियरली 54। तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। पहला क्वेश्चन है, ए इज 50% लार्जर देन सी एंड बी इज 25% लार्जर देन सी, बाय व्हाट परसेंटेज इज ए लार्जर देन बी। तो कैसे करेंगे ये सवाल? जिन किसी को भी ज्यादा दिक्कत है वो सबसे पहले सी को ध्यान देंगे, क्योंकि दोनों ए या फिर बी, दोनों के दोनों को हमने किसके कंपैरिजन में रखा है? सी के कंपैरिजन में। तो जब कभी भी ऐसी क्वांटिटी होगी तो ऐसी वैल्यू को हम, ऐसी क्वांटिटी को कितना मान लेंगे? 100। तो ए 100 से 50% ज्यादा है, तो अब समझ में आता होगा आपको कि 100 का 50% होता है 50। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 150 और सिमिलरली बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 125। इतना समझ में आया होगा आपको। अब उसके बाद उसने क्या बोला कि बाय व्हाट परसेंट इज ए लार्जर देन बी, बी से कंपैरिजन किया जा रहा है। तो ए कितना ज्यादा है? ए कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? बी। बी ओरिजिनली इट इज 125 और इनटू परसेंटेज निकालने के लिए 100। तो 25 5 जा और 5 20 जा। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 20%। आया होगा आपको समझ में। अब ध्यान देने वाली बात है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो 50 में से 25 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 25%। कितना आ गया? 25 आउट ऑफ बी, जिससे कंपेयर किया जा रहा है। ए को किससे कंपेयर किया जा रहा है? बी से। So you have to write down the original value of B. B was 125% large. B was 25% larger than C. It means यहाँ पे कितना आ जाएगा? 125 और into 100 आ जाएगा। और यहाँ से सॉल्व करके your answer will be 20%. ऑप्शन नंबर C. अब it is now question number 2. Number of cadets in an academy is increased by 20% and the new strength reaches to 660. What was the original strength of the academy? So original जब कभी भी आएगा it will be 100%. Original will be always and always 100%. Now the strength has been increased by 20%, यानी कि अब जो नई स्ट्रेंथ हो गई वो पहले से 20 बढ़ गई तो 120%. Now the value of 120% is 660. तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 660 आउट अपॉन 120। और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 गया। 4, इसको किससे डिवाइड करना सही रहेगा? ये हो रहा है 4 3 जा और ये 4 25 जा और ये 3 कितने जा? 3 22। तो 25 इंटू 22, 25 इंटू 22, तो 25 टू जा 50, 50 का 0, 5 कैरी और 25 टू जा 50 एंड 5 कैरी, तो कितना हो गया था? 555, यानी कि अवर करेक्ट आंसर इज 550। ऑप्शन नंबर
बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। आपको समझ में आ रहे होंगे, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। In a garden, 60% of the total trees are coconut trees. 60% of the total. तो हम टोटल या ओरिजिनल जो कुछ भी है दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 100%। कितना? 100%। हम यही मान लेते हैं कि टोटल ट्रीज कितने हैं? 100 है। कितने हैं? 100। अब क्या हुआ? 60% ऑफ द टोटल ट्रीज आर कोकोनट ट्रीज। तो अगर टोटल 100 है तो इसका 60% हो गया 60। तो ये किसके पेड़ हो गए? कोकोनट के। फिर उसने क्या बोला? 25% ऑफ द कोकोनट ट्रीज आर मैंगो ट्रीज। इसका 25%, तो इसका 25% का मतलब होता है 1/4। तो इसका 1/4 कितना होगा? आधा कर देंगे तो 30, और आधे का भी आधा कर देंगे, दैट इज कॉल्ड 25%। यानी कि कितना हो गया? 15। तो मैंगो ट्रीज कितने हैं? 15। अब उसने आगे क्या बोला कि 20% ऑफ मैंगो ट्रीज आर एप्पल ट्रीज। 20%। 20% क्या होता है अब ये समझना है। अगर आप 20 और परसेंट हटा करके अपॉन में 100 लिख लेते हैं तो इसका मतलब होता है 1/5। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो 15 मैंगो के पेड़ हैं और इसका 20% यानी कि इसका 1/5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इट विल बी 3। इसका 1/5 कितना होता है? 3 होता है। तो 3 पेड़ किसके हो गए? एप्पल के हो गए। ये बात आई आपको समझ में कि 3 पेड़ किसके हो गए? एप्पल के हो गए। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज इज 1500। हम जो वैल्यू 3 निकाले हुए हैं इसकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी है? 1500। यानी कि 3 की वैल्यू 1500 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी 500। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। अब उसने आगे क्या बोला है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन दी गार्डन। देखो 3 की वैल्यू 1500, 1 की वैल्यू 500। हमने ओरिजिनली कितने पेड़ माने थे? 100। तो अगर 1 की वैल्यू 500 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50,000 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। सो अवर करेक्ट ऑप्शन बिकम्स बी, 50,000। समझना बहुत बहुत जरूरी है ये सवाल। अच्छा सवाल है, एफ कैट में आने के चांसेस हैं ऐसे सवालों के, ठीक है। एफ कैट या फिर सीएपीएफ में इंपॉर्टेंट, समझ में आया होगा आपको। फोर्थ क्वेश्चन, if A is 20% of B and B is 25% of C, then what percent of C is equal to A? एक और अच्छा सवाल। देखो बेसिक समझते हैं पहले। A कितना बोला है? 20% ऑफ B। तो B और B को बोल दिया C के रेफरेंस में। तो सबसे पहले जड़ पे चलते हैं। B को, C को कुछ अज्यूम कर लेते हैं। C को हमने वैल्यू दे दी कितनी? आमतौर पर 100। B इसका 25% है तो B कितना हो जाएगा? B will be 25। A is 20% ऑफ B। अभी थोड़ी देर पहले बताया था 20% मीन्स 1/5। B की वैल्यू है इतना, तो B का 1/5 कितना हो जाएगा? B का 1/5 हो जाएगा 5। ये बात आई आपको समझ में? अब वो बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ C इज इक्वल टू A। C का कितना परसेंट A के बराबर है? तो देखो C 100 लिया है और ये है 5, तो कितना होगा सही आंसर? 5%। ये बात आई आपको समझ में या नहीं? सी का कितना परसेंट ए के बराबर है? तो देखो सी का जब हम 5% करेंगे तभी ए के बराबर आएगा। सो अवर करेक्ट ऑप्शन बिकम्स ऑप्शन सी, 5%। बहुत अच्छा सवाल। और कोई ऐसे भी समझ सकता है कि ए बराबर है 20% ऑफ बी, ऐसे। और B इज 25% ऑफ C, तो B के बदले कितना लिखा जा सकता है? 25 इंटू सी अपॉन 100। अब उसने बोला है व्हाट परसेंट ऑफ C इज इक्वल टू A, तो इसके लिए क्या कर देंगे? हमें निकालना है A अपॉन C इंटू 100। तो ये कैसे निकलेगा? जब ये C डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 100 इधर RHS में मल्टीप्लाई में, तो इधर कितना बच गया? 20 इंटू 25 अपॉन 100। और 25 4 जा और 4 5 जा, तो कितना आ गया? तभी भी आंसर 5 आ रहा है। आंसर 5% आया होगा आपको। दोनों तरीके अच्छे हैं लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा सही
ये है, क्योंकि जल्दी वैल्यू पुटिंग करके सॉल्व हो गया। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि इतने आसान परसेंटेजेस ना दिए गए हों, तो उस केस में ये आंसर ज्यादा सही हो सकता है इस तरीके से करना। Question number 5th. A number when increased by 84 becomes 107% of itself. What is the original number? तो ये बात समझनी है। Original is always and always 100%. कितना होता है? 100%। अब इसमें जब हमने 84 ऐड कर दिया, कितना ऐड कर दिया? 84 ऐड कर दिया, तो उसकी वजह से द परसेंटेज बिकम्स 107%। इसका सिंपल सा क्या मतलब हो गया कि 7% किसके बराबर आ गया? 84 के बराबर आ गया। तो 1% किसके बराबर होगा? 84 को 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12। अगर 1% 12 के बराबर है तो वी हैव टू फाइंड आउट द ओरिजिनल नंबर, एंड ओरिजिनल नंबर इज 100%। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 12 100 के बराबर हो जाएगा। अवर करेक्ट ऑप्शन इज बी। इफ 18% ऑफ अ नंबर इज 720, यानी कि 18% किसके बराबर है? 720 के बराबर है। तो हमें 81% निकालना है। अब कोई नॉर्मल तरीके से करेंगे तो 1% निकाल लेंगे। 1% निकालने के लिए इसको 18 से डिवाइड कर देंगे, और एक्चुअली 81% निकालना है तो 1% की वैल्यू पता है, तो 81% निकालने के लिए इसको 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात भी आपको समझ में आई होगी और काटा पीटी करके आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा सही तरीका क्या होगा करने का, अगर हमें 18% पता है, कितना है? 720, तो क्या हम 9% निकाल सकते हैं? तो ठीक आधा हो गया, तो इसका भी ठीक आधा कर देंगे, यानी कि 360। कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। अब क्या 9%, अब समझना है कि 9% क्यों निकाला गया है, बिकॉज 9 इज अ फैक्टर ऑफ 81, तो 9 की टेबल में 81 आगे आ जाएगा। अगर 9% हमें पता है तो 81% निकाला जा सकता है या नहीं? कैसे निकालेंगे? 9 9 जा 81 होता है, किससे मल्टीप्लाई हो गया इधर? 9 से। तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 9 से। अब 36 9 जा कितना होता है? 324, और जीरो का जीरो चिपक जाएगा, तो 81% कितना हो गया? 3240, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3240। जिसको बेसिक भी समझ में आते हैं, जिसकी कैलकुलेशंस अच्छी हैं, तो वो समझ जाएगा कि 18 को अगर 81 बनाना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 4.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इधर भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 4.5 से, और आंसर आ जाएगा 3240। आया होगा आपको समझ में यहां तक, होपफुली। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चंस हैं, दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन नेट इंक्रीज और डिक्रीज। क्या होगा जब एन एंटिटी अंडरगोज टू सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस, देन द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज इज गिवन बाय। अभी मैं आपको इसका डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, सीधा आपके लिए फॉर्मूला लेके आया हूं कि अगर सक्सेसिवली 2 बार किसी चीज का परसेंटेज बढ़ जाता है, किसी चीज का परसेंटेज अगर 2 बार सक्सेसिवली बढ़ जाता है, तो द नेट इंक्रीज इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। पहला परसेंट मान लिया ए परसेंट इंक्रीज हुआ, दूसरा बी परसेंट इंक्रीज हुआ, तो नेट इंक्रीज कितना होगा? ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ये बात आई होगी आपको समझ में। अगर दोनों बार डिक्रीज हो जाता तो माइनस का ए और माइनस का बी, और माइनस ए इंटू माइनस बी क्या बन जाता? प्लस का बी बन जाता। तो फॉर्मूला कुछ ऐसे ही रहता, बस यहाँ पे प्लस आ जाता, कुछ ऐसे हो जाता। अगर एक प्लस और एक माइनस होगा तो ए, मान लिया ये प्लस है, बी माइनस है, तो ए इंटू बी क्या होगा? एक प्लस इंटू एक माइनस होता है माइनस, अपॉन क्या हो जाता? 100 हो जाता। ये भी आपको समझ में आएगा फॉर्मूला। बस कुछ नहीं करना, आपको ये बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, और जो भी प्लस माइनस है उसके अकॉर्डिंग साइन इनके यूज करने। यहाँ पर मैंने नोट के लिए भी आपके लिए रखा है कि कब आपको क्या चीज ध्यान देनी है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट्स के लिए नोट्स बनाने हैं तो आप इसको ध्यान में रखो। हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं इन पे बेस्ड। मैंने आगे भी आपके लिए फॉर्मूला लगा रखा है।
जैसे पहला क्वेश्चन है, सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, देन व्हाट इज द चेंज इन द परसेंटेज। बेचारा वो आदमी भी सोच रहा होगा कि एक पल में इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दी, है ना, कि पहले इंक्रीज कर दिया और फिर डिक्रीज कर दिया। तो देखो आपको फॉर्मूला ये पता है, तो पहले कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया तो प्लस का 20, फिर 20 घट गया यानी कि -20, और आखिरी में दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस इंटू माइनस कौन सा साइन आएगा, माइनस, तो 20 इंटू 20 अपॉन 100। ये आया होगा समझ में। देखो प्लस के 20 से माइनस का 20 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो 2 टू जा 4, और माइनस साइन इज इंडिकेटिंग डिक्रीज, तो नेट डिक्रीज कितना हो गया, 4% का। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। आपको समझ में आने लगे होंगे ये सवाल कि कैसे आप जल्दी जल्दी से इन सवालों को कर सकते हैं। आ रहा है आपको समझ में, कि कमेंट्स में जरूर बताना आपको कैसे लगे ये क्वेश्चन। Second question is, price of a book is first decreased by 25% and then it increases by 20%. We have to find out the net percentage change in the price of the book. तो सबसे पहले डिक्रीज हो गया यानी कि 25 माइनस कर लिए जाएंगे, फिर 20 बढ़ा दिया गया, और फिर -25 इंटू 20 अपॉन 100, तो कितना आएगा ये, माइनस का 5, और ये कितना है, 25 टू जा 550 और 0 500, 500 को इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, और माइनस का साइन है, तो कितना आ गया ऑल टोटल, माइनस का 10%। तो अवर करेक्ट ऑप्शन बिकम्स ए ऑप्शन, 10%। आया आपको ये समझ में। देखो इतना आसान है, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एफकेट में, तो आपका टारगेट होना चाहिए 18/18। Two successive discounts of 20% are equal to what percent of a single discount? Two successive discounts, तो सबसे पहले 20 कम कर दिए गए, फिर से 20 कम कर दिए गए, अब इन दो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 20 अपॉन 100। अब देखो इसका साइन माइनस माइनस, दोनों मल्टीप्लाई होके साइन प्लस, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो -20 और -20 हो गया, माइनस का 40, और 2 टू जा 4, ये है प्लस का, तो कितना हो गया ऑल टोटल, माइनस का 36%, यानी कि डिस्काउंट इट्स ये सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी 36%। If each side of a square is increased by 10%, then what is the percentage change in its area? पेरीमीटर ध्यान देना, अगर पेरीमीटर होता तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि ये मल्टीपल्स में काम आता है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो एरिया में ये फॉर्मूला काम आ सकता है, क्योंकि साइड इनटू साइड होता है, तो दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग आउट परसेंटेज चेंज इन एरिया, बट नॉट फॉर द पेरीमीटर। तो करते हैं ये क्वेश्चन, इफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 10, तो पहली साइड प्लस दूसरी साइड, ऐसे मत कर देना तीसरी चौथी, क्योंकि फॉर्मूला होता बेसिकली क्या है कि अगर ये स्क्वायर है या अगर ये रेक्टेंगल होता, तो हमारा काम था L इंटू बी कर देना एरिया के लिए, तो वैसे ही इसमें होता है साइड इंटू साइड। तो ये वाली इंक्रीज हो गई 10, और क्योंकि ये वाली साइड भी इसी के ही बराबर है, तो ये भी कितना बढ़ जाएगी 10, और ऑल टोटल प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, तो 10 और 10 20, और 1 1 जा 1, तो कितना हो गया ऑल टोटल 21। आवर दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आया होगा आपको समझ में। If length of a rectangular field is increased by 20% and its breadth is decreased by 10%, what is the percentage change in its area? तो कैसे करेंगे ये सवाल, देखो एक बढ़ गई 20, दूसरी घट गई 10, तो ऑल टोटल -20 इंटू 10 अपॉन 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, तो 20 में से 10 गए, बचा 10, और 10 माइनस 2 1 जा 2, 2 और माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8। तो अवर करेक्ट ऑप्शन इज, इनमें से कोई भी नहीं, तो नन ऑफ दीज। Number of employees working in a farm are increased by 25% and wages per head is decreased by 25%। देखो एक चीज को 25% बढ़ा दिया,
और एक को 25% घटा दिया। यहां पर क्यों ये फॉर्मूला यूज किया जा रहा है तो समझना है। वी हैव टू फाइंड आउट नेट डिक्रीज इन टोटल वेज। टोटल वेज कैसे निकलता है? टोटल वेज निकलेगा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मल्टीप्लाइड बाय देयर सैलरी, देयर पर हेड सैलरी। तो देखो ये मल्टीपल फॉर्मेट में है यानी समथिंग इनटू समथिंग, तभी जाकर के हम ऐसा सक्सेसिव परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो वर्क नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने बढ़ा दिए? 25% बढ़ा दिए और इनको क्या कर दिया? 25% घटा दिया। तो क्या होगा? एक हो गया +25, एक हो गया माइनस। जब कभी ऐसा होगा तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि नेट फॉर्मूला विल बी माइनस का AB/100, मतलब AB/100 और साइन माइनस का इसलिए क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है। तो क्या कर देंगे हम सीधे 25 इंटू 25/100 और साइन माइनस का 25 इंटू 25 इज 625 डिवाइड बाय 100 इज 6.25। तो नेट डिक्रीजेस माइनस का मतलब ये 6.25%। माइनस साइन इज इंडिकेटिंग दैट देयर इज डिक्रीज इन द ओवरऑल परसेंटेज, तो 6.25%। और ये आज का आखिरी सवाल जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा कि इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिक्रीज बाय 20% एंड इट्स कंजप्शन इज इंक्रीज बाय 20%, then what will be the net increase or decrease in the total expenditure of the commodity। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, आप कमेंट्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो में, परसेंटेज के आगे के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर।